जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है और फिर ब्लड ग्रुप के साथ में जो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन होता है उसका अर्थ क्या होता है। हर किसी का ब्लड रेड कलर का ही दिखता है, पर फिर भी हर कोई एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकता। इसके पीछे का कारण भी समझते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ब्लड से हमारे शरीर में 4 से 6 लीटर के बीच में ब्लड होता है। फीमेल के मुकाबले मेल के शरीर में ब्लड थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर समझ लीजिए फीमेल का ब्लड है 4 लीटर तो मेल का हो जाएगा 4.5 लीटर, आधा लीटर का अंतर होता है। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड को कहते हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे चाय में चाय पत्ती होता है और दूध होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्लाज्मा होता है और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसमें होता है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स इत्यादि। चाय में भी दूध की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा 60% होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो 40% होते हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में 100 ग्राम खून है तो उसमें से 60 ग्राम जो होगा वो पानी होगा यानी कि प्लाज्मा होगा और 36 ग्राम उसमें से आरबीसी होगा और बाकी जो बचा वो डब्ल्यूबीसी होगा। जो सर्कल के अंदर है वो सब डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी पूरे 5 तरह के होते हैं। इनका कोई भी शेप नहीं होता और ये हमारे शरीर में रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से आप देखे होंगे देश की रक्षा के लिए सैनिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए उसी तरह से हमारे शरीर के रक्षा के लिए भी जो डब्ल्यूबीसी हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई कम स्ट्रॉन्ग होता है। ये आरबीसी है जिसका ओरिजिनल नाम है इराइथ्रोसाइट। ये प्लेटलेट्स हैं। हमारे शरीर में जब भी खून का थक्का बनता है, देखते होंगे कटने के बाद में जो खून वहाँ पे जम जाता है वो प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है ये उससे मिलकर लड़ते हैं और जब उनकी डेड बॉडीज़ ब्लड में फैल जाती हैं तो उसको खाने के लिए मैक्रोफेज होता है, इसीलिए इसका नाम स्कैवेंजर भी है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे जिस प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं कुछ जैसे कि कौवा या चील हो गया, ये भी मरे हुए चीज़ों को खाते हैं तो इनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में जो डेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको खाने वाला जो होता है उसको भी स्कैवेंजर बोलते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम मैक्रोफेज है। ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा और आरबीसी की वजह से ही हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट था जो हमारे बॉडी में 60% था, उसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है जो वाई शेप के होते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और आरबीसी के ऊपर पाया जाता है एंटीजन, जिसके वजह से हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। अब एंटीजन को समझते हैं। एंटीजन 2 होते हैं, ए और बी। ये जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है थोड़ा बहुत ए की तरह, ये इसी की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अगर ये आरबीसी के ऊपर अगर ऐसा शेप बना हुआ हो तो ऐसा ट्रायंगुलर शेप। अगर ये ऐसा सर्कुलर बना हुआ है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई सर्कुलर सा शेप बना हुआ है तो ये सब दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे यहाँ रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे एंटीजन ए है, जिसकी वजह से ये ग्रुप ए हो जाता है। और इसके साथ में जो एंटीबॉडी होगा, जो दुश्मनों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइन का होगा, यानी यहाँ पे ए है तो इधर बी होगा। अगर दोनों एक जैसे होते तो ये इसके ऊपर जाके यहाँ पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो थक्का बन जाता है शरीर के अंदर ही, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी बी होता है, ये वाला एंटीबॉडी। जिसमें से ट्रायंगल है उसमें सर्कल वाला एंटीबॉडी होता है। सर्कल वाले एंटीबॉडी को ही बी बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है थोड़ा बहुत बी की तरह दिखता है। आरबीसी असल में इस प्रकार से देखते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये सर्कुलर शेप के होते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। सर्कुलर शेप होता है इनका और बीच में हल्का हल्का दबा हुआ होता है। अब ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी में जो आरबीसी होता है उसके ऊपर थोड़ा गोल गोल सा शेप बना होता है जो बी की तरह दिखता है, इसीलिए इसका जो एंटीजन है वो बी एंटीजन है, जिसकी वजह से इसका ग्रुप भी बी हो जाता है। और इसके साथ जो एंटीबॉडी है वो ए वाला होता है क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी शेप बना हुआ है। इसके वजह से ये दोनों आपस में नहीं चिपक सकते हैं। अगर यहाँ पे बी एंटीबॉडी होता तो इसके ऊपर जाके चिपक जाता, पर यहाँ पे ए एंटीबॉडी है जिसकी वजह से ये नहीं चिपक पाएंगे और ब्लड आराम से फ्लो करेगा। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है वो बी को अपना ब्लड नहीं दे सकते हैं, इसका वजह समझते हैं। एंटीजन में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इन ब्लड सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इनका एंटीबॉडी है अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो इसका एंटीबॉडी है वो आके इस पर चिपक जाएगा और जो इसका एंटीबॉडी है वो आकर इसके साथ चिपक जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और इंसान मर जाएगा।
इंसानों में टोटल 4 ब्लड ग्रुप पाया जाता है, पर अगर रियल में देखा जाए तो टोटल ब्लड ग्रुप हर एक जानवरों में देखा जाए तो टोटल 33 होता है। देखिए यहाँ तो जो पर्सन है यहाँ पे ब्लड ग्रुप इसका बी है और इसका ए है। अगर ये दोनों आपस में ब्लड एक्सचेंज करेंगे तो इसमें जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसकी डेथ हो जाएगी। अगर वह किसी पर्सन से ब्लड लेता है जिसका ब्लड ग्रुप बी था। अब ब्लड ग्रुप ए बी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए वाला भी एंटीजन होता है और बी वाला भी होता है, इसलिए इसका नाम ए बी है। अगर दोनों एंटीजन है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रह सकता है। अगर ये रहेगा तो ये भी आके इसमें चिपक जाएगा, और अगर ए वाला एंटीजन रहेगा तो ये भी आके चिपक जाएगा, इसीलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ लोगों को जो हमेशा बीमार रहते हैं, इसका एक कारण ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है कोई भी वायरस या फिर बीमारियों से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ को समझते हैं। कुछ कंट्रीज में इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं। ना ही ट्रायंगुलर शेप होता है ना ही सर्कुलर शेप होता है। इसका जो आरबी शेप है बिल्कुल प्लेन होता है। इसको सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप माना जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी एंटीजेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में दोनों एंटीबॉडीज़ होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास डबल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो दुश्मनों से लड़ते हैं। आप सुने होंगे किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अब इसको समझते हैं। 1940 में 2 साइंटिस्ट लैंडस्टीनर एंड विनर ने बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो बंदर होते हैं वो इंसानों से काफ़ी मैच करते हैं, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इंसानों पे होने वाला होता है वो सबसे पहले बंदरों पे किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने उनके ब्लड ग्रुप को चेक किया था, तो वो देखे थे कि एक बंदर के ब्लड ग्रुप में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिखा था। एंटीजेंस थे जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप था, पर उसके अलावा भी कुछ उन्हें एक्स्ट्रा दिखा था। और ये जो बंदर थे इनका नाम रेसस बंदर था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम RH रख दिया, रेसस का पहला 2 लेटर। उन्होंने और भी बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और देखे कि किसी में ये रेसस था और किसी में नहीं था। तो बायोलॉजी में अगर कोई चीज़ होता है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, अगर नहीं होता तो नेगेटिव कहते हैं। यानी जिसके अंदर कोरोना है तो कोरोना पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। उसी प्रकार से अगर रेसस है तो रेसस पॉजिटिव, नहीं है तो रेसस नेगेटिव। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एक रेड ब्लड सेल है जो कि ग्रुप ए का है। ग्रुप ए के साथ में यहाँ पे कुछ और है ब्लू कलर का, अगर है तो पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव है, यहाँ पे रिसस है। और उसके बगल वाले में नहीं है, यानी ए नेगेटिव। रिसस नेगेटिव वाले व्यक्ति जब अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो कभी भी रिसस नेगेटिव वाले को ही करेंगे। अगर किसी का रिसस पॉजिटिव है, यानी मान लीजिए कोई ए पॉजिटिव है, तो वो ए पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है और ए नेगेटिव से भी, पर नेगेटिव वाले केवल नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, और ये भी समझेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दिया जा सकता है, जिसे ब्लड ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।